अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी जो सहरी वाली क्लिप देखा ना आपने, तो वो 90 रोज़े की थी और उसके बाद बस उसी की मतलब सहरी की और ये कुछ थोड़ा सा नमाज और कुरान पाक की क्लिप हमने बनाई थी। उसके बाद हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर देखिए ये पेटी ना हमारी धूल की हो गई को ना कितना भी साफ़ करे पता नहीं क्यों ये धूल निकलती नहीं है। तो यहाँ पर हमारी नमाज हो गई थी, सहरी हो गई थी। सहरी में हमने सिर्फ 2 रोट खाया था, तीखा वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। वैसे मना ही कर रहे थे हस्बैंड जी रोज़ा रखने को, लेकिन फिर क्या होता है ना, बीमार भी हो तो हम लोग खाना वाना तो इतना ज़्यादा खाते नहीं, उससे बेहतर होता है कि हम लोग रोज़ा ही रख ले, अल्लाह की इबादत भी हो जाती है। वालेकुम। तो जी आज सुबह जो सहरी होगी वो 10वें रोज़े की होंगी। यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं और हमने ना सुबह के लिए रोटी अभी से बना ली क्योंकि तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें खुद भी नहीं पता हम सुबह मतलब जल्दी उठ पाएंगे या नहीं। तो बस अभी हमने दवाई ली थी, इंजेक्शन वगैरह लगा के आए थे ना रात में अफ्तार के बाद, तो फिर थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो अभी हमने देखिए रोटी बना ली सहरी की। तो कल है संडे, तो हस्बैंड जी भी रोज़ा रखेंगे और हम भी रखेंगे। तो बस चाय पीने का मन हो रहा था हमारा, तो चाय खाली खाएंगे क्योंकि खाना ना बुखार की वजह से बिल्कुल ठीक से नहीं खाया गया था हमसे। तो बस अभी चाय थोड़ा सा चाय खाली खा लेंगे। और टाइम भी मैं बताती हूँ अभी आपको, देखिए 12:30 बज रहे हैं। तो ये देखिए 12:30 बज रहे हैं ना टाइम। बच्चे दोनों जाग रहे हैं, अभी एक भी रेडी है हमारी। और एक बात और कि आज ना दोपहर में मतलब 3 बजे से मुझे इतना ज़्यादा बुखार था, तो उस चक्कर में ना ही मैंने कोई अफ्तारी बनाई थी और ना ही जो है खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। मेरी तासीर ही नहीं थी, ऐसी बस जैसे तैसे मतलब ऐसे मैं अफ्तार के लिए हस्बैंड जी ने मुझे जैसे तैसे उठाया, मैं बस ऐसे बैठी 2-4 कुछ खाया और वैसे जाके लेट गई थी। बिल्कुल भी मैंने आज ना कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए मैंने अभी रोटी अभी बना ली करके कि हस्बैंड वगैरह वैसे बाहर से लेके आए थे हस्बैंड जी अंडा पुलाव, लेकिन मैं सोची चलो चाय बना ही लेती हूँ, वो भी अगर चाय रोटी खा लेंगे तो। क्या हुआ बेबी? चल बाबू पापा को बोल चाय बन गई। जा बाबू पापा को बोल दे चाय बन गई। नहीं वो पापा ऊपर से दूध में डालो ना तो दूध पतला हो जाता है। मावा मेरी दूध रोटी की निकालो रोटी। बहुत जल्दी जाता बोला है, आधा घंटा। 5 मिनट का रोटी दे। कल के दिन मैंने आधे घंटे में क्या खाई मैं बताओ, 2 रोट सेक और ऊपर एक खजूर खा रही थी ना, तो एक खजूर आधी खाई, आधी खजूर रख दी बड़बड़ाहट में जैसे ऐलान शुरू हो रही थी। 2 रोट रहे थे, इतना वो हुआ वो तो 2 रोट खाई मेरे आधे घंटे में। बोलो आज तो तुम्हारा एकदम पद्दस से सही होगा। बेलान का हल्दा का जिक्र उसमें।
गिलास में, क्या मालूम क्या गिर रहा है। जाओ तो दूसरा पानी ला दो। कोई बोलेगा मुझे क्या, मैं 1 मिनट भी नहीं सो रही रात को, और अभी भी मेरा आँखों में नींद नहीं, मेरे जरा भी नींद नहीं मेरे आँखों में। तो जी बस अभी नमाज़ भी हो गई हमारी और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया हमने थोड़ा सा। हस्बैंड जी ना अभी बस नमाज से नहीं आए, उनके लिए रुकी हूँ मैं, क्योंकि दरवाज़े की कड़ी खोलनी है ना, इसलिए। और ये एक ड्रेस लाए थे बाबू, नहीं बाबू के लिए नहीं लाए थे, ये फरहान के लिए लाए थे, मेरे बहन के बेटे के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं है। तो ये ना इतवार बाज़ार में से लाए थे, हमारे इधर से पठानी ये। तो बस आज है संडे, तो आज जाएंगे हस्बैंड जी, वापस करके आएंगे। बड़ा सस्ता मिला था ये 300 में, मतलब पूरा तैयार ड्रेस पठानी। लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो पहनता ही नहीं है ना। तो बस वो जाएंगे। और बाबू के माप के अगर हो गए ना, उस टाइम पे थे तो बाबू के नहीं लाए थे और ये लेके आए थे वो। तो बाबू के माप के अगर मिल गए ना, तो फिर बाबू के माप के 100 रुपये डाल के 2 ड्रेस आ जाएंगे। तो ऐसा है। दोपहर का बज रहा है 1:30 और घर की हालत देख सकते हैं आप। बच्चों ने जो है क्या हालत करके रख दी। तो बस यही होता है, अगर घर में हम हाउसवाइफ जो है बीमार पड़ जाए ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। 1:30 बज रहा है अभी, और यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो है किचन समेटी हुई है। देखिए किचन की हाल क्या है। तो ये सब काम मेरा पहले ही हो जाता, लेकिन बस तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी उठने की। बस अजान हो गई ना, इस वजह से फिर उठी के नमाज़ जो है पढ़ना ही है। सुबह मैंने माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ लिया था कि अगर बाद में मतलब हिम्मत नहीं हुई तो। लेकिन इंशाल्लाह अगर अभी अच्छा लगेगा ना, काम वाम करके नमाज़ पढ़ के और फ्रेश होके पढ़ लूँगी मैं और कुरान शरीफ है ना। ये यहाँ पर देखिए, ये है दवाई जो रात में सहरी के टाइम लेते हमने, रात में नहीं। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपसे बाद में। मैं भूल गई थी, ये देखिए 1:30 बज रहा है ना। झाड़ू मारूंगी, बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, खुद जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, नाजुरा के बाल बनाऊँगी, और नहीं पहला नाजुरा के बाल बनाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करूँगी। नाजरा वाला पैजामा कहाँ रखे तूने? तो बस यहाँ पर अभी हम गैस की सफाई कर रहे थे, और ये बाबू के जो भी जूने पुराने टी शर्ट पैजामे होते हैं ना, उन्हीं को इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो इस्तेमाल करते हैं, फिर धुल लेते हैं इन्हीं को, जब तक यूज़ करना है करते हैं, बाद में जो है इनको फिर डाल देते हैं डस्टबिन में। इस तरह से इनका इस्तेमाल भी हो जाता है, वरना बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी छोटी हो जाती है, इस्तेमाल में भी नहीं आती, और फिर हम लोग जो है दे देते हैं।
तो ये ऐसे वाले होते हैं जिनको हम रिपेयर वगैरह नहीं कर पाते ना, मतलब कि जो जल्दी से सिलाई उधरती है, कमज़ोर होते हैं, कम मतलब बस हैवी जो ज़्यादा ना इस्तेमाल में होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं उस तरह के। वरना जो अच्छे अच्छे उनके कपड़े होते हैं वो तो फिर हम किसी ना किसी को दे देते हैं। गैस का एक पैर भी टूट गया है। खैर यहाँ पर फटाफट से करते हैं सफाई। तो बस ये किचन की सफाई हमारी हो गई है। देखिए बर्तन धुलने बाकी है, फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। उसके बाद जी ये अभी टाइम था दोपहर का। यहाँ पर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। उस टाइम पे ये भैया आए ना बनाने वाले थे। इनको हमने पहले बोल रखा था कि आप आइए तो डायरेक्ट आ जाना करके। तो बस देखिए गैस भी फाइनली हमारा जो है रिपेयर हो गया है। बड़ी मुश्किल से हुआ है, खैर लेकिन हो गया। बस अभी हम चेक कर रहे थे ये जलते जलते हो जाएगा करके। टाइम हो रहा है अभी 3:30 बज गए। बच्चों को मैंने खाना भी नहीं खिलाया, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस अभी बच्चों को मैं बनाती हूँ अंडा, क्योंकि रोटी तो है। दिए क्या? हाँ, अरे 120 दिए क्या? अल्लाह हमसे तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा।